हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे रेलवे ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की 50 क्वेश्चन की प्रतिदिन सीरीज चल रही है दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं तथा और भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? क्षारीय धातु समूह, शून्य समूह, हैलोजन समूह, भूक्षारीय धातु समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शून्य समूह। अगला प्रश्न है, क्षारीय वर्ग के आयनन का क्रम किस प्रकार का अनुसरण करता है? Li, Na, K। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Li, Na इज ग्रेटर देन K, इज ग्रेटर देन Rb, इज ग्रेटर देन Cs। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, ओस्मियम, मरकरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है FCl, Br, I। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, I। अगला प्रश्न है, इनमें से द्रव धातु कौन है? ब्रोमीन, मरकरी, सीजियम, टापर। तो सही आंसर इसका है ब्रोमीन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मरकरी। ब्रोमीन नहीं, मरकरी इसका ऑप्शन होगा। भारी तत्व जब अधातु का था तब उसमें हम ब्रोमीन को लेते, धातु का है तो मरकरी। अगला प्रश्न है, सेकेंडवे आवर्त के तत्वों के रूप में जाना जाता है? सेकेंड के आवर्त तत्व के रूप में जाना जाता है विशिष्ट तत्व, ब्रिज तत्व, संक्रमण तत्व, सामान्य तत्व। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिज तत्व। सेकेंडवे आवर्त के जितने भी तत्व है उसमें उन्हें हम ब्रिज तत्व के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा है? सिल्वर, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिल्वर। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के क्रमिक तत्व जिनकी प्रति मोल आयनीकरण ऊर्जा क्रमशः 23, 72, 520, 890 की है, वे तत्व होंगे Li, Beb, HHAli, BCN, HELiB। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धनी धातु कौन सी है? सोना, चांदी, लोहा, कॉपर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोना। अगला प्रश्न है, तत्वों ABCDE के क्रमांक 9, 11, 17, 12 और 13 है। कौन से तत्व एक ही वर्ग के हैं? A और C, B और C, A और D, D और E। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका A और C। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा है? F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व यम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्व यम के रखा गया है चौथे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, 14वें ग्रुप में, 18वें ग्रुप में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 14वें ग्रुप में। अगला प्रश्न है, उच्चतम गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन,
लोहा, मरकरी, कॉपर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, बोरान में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरान में। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? लिथियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है? आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, उच्चतम आयनन विभव किस तत्व का है? हीलियम, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीलियम का। अगला प्रश्न है, कौन आकार में सबसे बड़ा है? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, आयोडीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, एकमात्र ब्लॉक जिसमें एक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 11, 17, 2, 4। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, प्लूटोनियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में हीलियम को क्या भरा जाएगा? पर रखा गया है। ऊपरी बायां किनारा, निचला दायां किनारा, निचला बायां किनारा, ऊपर दायां किनारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऊपरी दायां किनारे पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? दोस्तों इसका आप लोग आंसर सही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सही आंसर इसका क्या होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं जीके के 25 क्वेश्चन। भारतीय महिला मुक्केबाज नंदनी ने 81 किग्रा वर्ग में 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फरवरी 2022 में कौन सा पदक जीता? कांस्य, स्वर्ण, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पटियाला पंजाब, होशियार लुधियाना, जोधपुर, कलोल गुजरात, पुरी उड़ीसा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलोल गुजरात। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है? लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, मनिका बत्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनिका बत्रा।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 20 जून, 22 जून, 21 जून। तो इसका सही आंसर है 30 जून को। अगला प्रश्न है, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपति कुमार पारस, विश्वेश्वर टूडू। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रहलाद सिंह पटेल। अगला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? इटली, रूस, कोरिया, स्वीडन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वीडन में। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 5 जून, 20 जून, 21 जून, 18 जून। सही आंसर इसका हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव, D गुकेश, अभिमन्यु सिंह, राजा ऋतिक। तो सही आंसर इसका है राहुल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं? टिम बर्नर्स-ली, जैक डॉर्सी, नारायण मूर्ति, बिल गेट्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैक डॉर्सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित नहीं है? भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, AR रहमान, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा AR रहमान। और सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, किस गायकार को? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को। अगला प्रश्न है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? लाइबेरिया, फिलीपींस, जॉर्डन, अफगानिस्तान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलीट टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? बबीता फोगाट, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा? आइसलैंड, भूटान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइसलैंड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा 2014 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैयद बोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया? अन्ना चेओंग, तेओ मेइजिंग, PV सिंधु। वही नहीं, तो सही आंसर इसका है PV सिंधु। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए राष्ट्र कंट्री हेड बने? मनीष चावला, अशोक चंदेल, सत्य ईश्वरन, मोहम्मद यूनिस या यूनिस मोहम्मद। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, सत्य ईश्वरन। अगला प्रश्न है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन में किया गया था? बेंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली, लखनऊ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैसूर। अगला प्रश्न है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी। दोनों ऑप्शन एक ही है, इनमें से गोदावरी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की? खेल मामले और खेल मंत्रालय,
उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड्डयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भूटान के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अकबर ने। तो दोस्तों ये थे आपके जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।